राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं मृत्यु के विषय में। कहते हैं ना कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मरण उसी दिन तय हो जाता है। हाँ, बस काल, परिस्थिति और स्थान अलग अलग हो सकता है, परंतु मरना तो सबको है। इससे कोई नहीं बच सकता है। कहते हैं कि मौत से किसकी यारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी। चलिए इसी से जुड़ी हुई एक बहुत पुरानी कथा लेकर आए हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कई बार ऐसा क्या होता है कि जो कुछ भी होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक राजा थे और एक ही सम्राट हुए थे जो चक्रवर्ती सम्राट थे, और वो थे विक्रमादित्य, जिनका नाम लगभग सभी जानते हैं, जिनके नाम पर ही भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजापालक, धर्मज्ञ और परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे। राजा रात्रि में भेष बदलकर अपने प्रजा के बीच में उनका कुशल क्षेम जानने के लिए जाते थे, नगर भ्रमण करते थे ताकि उन्हें पता चले कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। एक बार की बात है, राजा यूं ही वेश बदलकर रात्रि में नगर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो समय होता है 3-4 बजे के बाद, उसे अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेला का समय होने लगा और वह फटने लगी, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा। तो विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा मार्ग जो होता है उस पर पहुंच गए और मार्ग की दूसरी ओर घना जंगल था। उसको देखकर उसी तरफ, मतलब जंगल की तरफ मुड़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा जो सुबह सुबह ही कंधे पर कुल्हाड़ी लिए और जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ जो दौड़ा आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि आज तक मैंने किसी रीछ को वृक्ष पर चढ़ते तो देखा नहीं, यह कैसे हो सकता है। परंतु उसके पश्चात जो हुआ वह और भी आश्चर्यजनक था। राजा ने देखा कि वह रीछ उस नौजवान लकड़हारे की तरफ बढ़ता जा रहा है और लकड़हारे ने जब उस वृक्ष को देखा तो डर के मारे उसके सांस फूलने लगी और डर के मारे वह जो वृक्ष की जिस टहनी को पकड़कर वह खड़ा था, उसके हाथ से वह टहनी छूटी और वह पृथ्वी पर गिर गया और उसके पांव पखेरु उड़ गए। तब फिर राजा ने देखा कि वह रीछ धीरे धीरे वृक्ष से नीचे उतर रहा है और राजा के देखते ही देखते वह रीछ एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया और समीप के नगर में जाने लगा। उस जंगल को पार करते हुए वह कन्या उस जंगल से होते हुए एक नगर में पहुंच गई। अब राजा के अंदर बहुत उत्सुकता होने लगी कि क्यों न जाना जाए कि आखिर ऐसा क्या है कि यह रीछ देखते ही देखते अपना भेष बदल लिया, ये है कौन। यही सोचते हुए राजा धीरे धीरे दबे कदमों से उसके पीछे और उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब थोड़ी दूर पर गए तो उन्होंने देखा कि राजा के ही 2 सिपाही, क्योंकि राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उन्हीं के राज्य के 2 सिपाही जो रात्रि में गश्त लगाते हैं, जो रात्रि में जागरण करते हैं और पहरा करते हैं पूरे नगर का, वह घूम रहे थे और दोनों भाई थे। और जब वह दोनों भाई घूम रहे थे तब वह जो सुंदर रूप धारण करके जो रीछ हो गया था, वह उस एक कुआं था उसकी बावड़ी पर जाके बैठ गया। अब जब उस बावड़ी पर वो बैठ गया तब उन दोनों भाइयों ने देखा और उस लड़की को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए। अब क्या था, छोटे भाई ने बोला कि कितनी सुंदर लड़की है, क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। तब बड़े भाई ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बड़े भाई के होते हुए तुम कैसे विवाह कर सकते हो, बड़ा मैं हूँ, पहले मेरा विवाह होगा, पहले मेरा विवाह होना चाहिए। तब छोटे भाई ने कहा कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों ना हम उस लड़की से ही चलकर पूछ लें कि तुम किससे विवाह करना चाहती हो। यही सोचकर दोनों भाई उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि हे सुंदरी, तुम इस जगह पे क्या कर रही हो और तुम कहाँ से आई हो। तब वो लड़की बोलती है कि मैं अपने पति की तलाश कर रही हूँ। फिर दोनों उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं कि पति, तो वो कहती है कि नहीं, मैं विवाह नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं अपने लिए विवाह योग्य लड़का ढूंढ रही हूँ। फिर उसमें से दोनों भाई बोलते हैं कि हम लोग भी शादी नहीं किए, हमारी भी शादी नहीं हुई, तुम दोनों में से जिसे चाहो उससे विवाह कर सकती हो। फिर वह लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे योग्य होगा
और जो मुझसे विवाह करने में सक्षम होगा, जो वीर पुरुष होगा। फिर तो क्या था, इतना सुनते ही दोनों भाई आपस में तलवारें खींच लेते हैं और एक दूसरे के बीच भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध करते करते ऐसी स्थिति आती है कि दोनों भाई एक दूसरे की गर्दन पर तलवार रखकर और मार देते हैं। दोनों वहीं जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। कि मृत्यु के पश्चात वह लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वहां से उठकर एक दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ती है। अब राजा विक्रमादित्य को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है और वह सोचते हैं कि यह कोई लड़की नहीं हो सकती, यह तो छलावा है, यह है क्या। विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब समय व्यतीत होता गया है और राजा विक्रमादित्य के सामने ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिन्हें देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं और अपना सब सुध बुध खोकर उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि उन्हें अपने राज्य में लौटना है। उनका सिंहासन है, वह इतने बड़े साम्राज्य के राजा हैं और यह सब सारी चीजें भूलते जा रहे हैं और उस कन्या के पीछे चल पड़ते हैं। वह सोचते हैं कि यह कौन है जो थोड़ी देर पहले सुबह सुबह एक रीछ थी, फिर अचानक से वह एक सुंदर कन्या के रूप में बदल गई। आखिर यह है कौन। यही सोचते सोचते राजा उसके पीछे पीछे थोड़ा अंतर बनाकर, वह कन्या थोड़ी दूरी पर रहती है और राजा विक्रमादित्य थोड़ा उससे पीछे सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय के का ठिकाना ही नहीं रहता है। वह एक बार और विस्मित हो जाते हैं और देखते ही देखते वह सुंदर कन्या एक नाग का रूप धारण कर लेती है, एक विशालकाय सांप, जिसे देखकर राजा विक्रमादित्य एकदम से चौंक जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यह क्या हुआ। फिर वह जहरीला नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, एक भयानक, और बढ़ते बढ़ते वह एक नदी के किनारे पहुंचता है और राजा भी उसके पीछे पीछे थोड़ी दूरी पर जाते हैं और वह देखते हैं कि वहां पर एक नाव चली आ रही है जिसमें 20-25 लोग सवार हैं। और देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नदी में कूदता है और फिर उस नाव के ऊपर कूद जाता है। नाग को नाव के ऊपर कूदा देखकर सारे जो नाव पे बैठे हुए लोग रहते हैं सब डर जाते हैं और डर के मारे नाव पर से भगदड़ मच जाती है और सारे लोग नदी में कूद जाते हैं। जिन लोगों को तैरना आता है वह तैर के बाहर निकल जाते हैं और जिन लोगों को तैरना नहीं आता है वह उसी नदी में डूबकर मर जाते हैं। राजा यह सब सारी घटना देखते हैं। फिर देखते हैं कि देखते ही देखते वह नाग फिर नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य भी अपने उत्सुकता बस उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि वो उस नाग को एक बार उन्होंने फिर अपना रूप बदलते देखा। उन्होंने देखा कि वह नाग एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, यह रहस्यमय प्राणी है कौन, इसके विषय में जान लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह भले एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, अब मैं इसके बारे में सुगमता से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य को उस छलावे का पीछा कर ही रहे थे सुबह से ही। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं और उसके सम्मुख पहुंचकर उससे हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हैं कौन, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। बोलता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा विक्रमादित्य बोलते हैं कि आप असत्य बोल रहे हैं, आप जो दिख रहे हैं आप वह है नहीं। फिर ब्राह्मण कहता है कि तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बोल चुका हूँ ना कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा कहते हैं कि नहीं, तुम जो नजर आ रहे हो वह बिल्कुल भी नहीं हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपने रास्ते चले जाओ। राजा बोले, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोले, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप एक रीछ बने हुए थे। जिस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को डराकर मार दिया, फिर एक सुंदर लड़की बने और फिर उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे से हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण किया और नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री डूब गए और आधे जो बचे सो बचे, आधे तो डूबकर मर ही गए।
अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, अब क्या करने का इरादा है ब्राह्मण देवता? अब सीधी सीधी से तरह से बता दीजिए, सच सच बताइए कि आप कौन हो। वह बोला, यदि मैं ना बताऊं तो। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते हो यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। ऐसे धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों का जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य ही हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हारे मरने का कारण बनूंगा और मैं तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि इसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया, यह कोई छोटी मोटी या साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर और हाथ जोड़कर बोले कि यदि आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण हंसते हुए बोले कि संसार में सच ही कहा गया है कि 4 प्रकार के हठ होते हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और योगहठ। राजा, तुम इस समय राजहठ पे अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, अब मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो, मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी हूँ मैं बताऊंगा, मेरे एक एक शब्द सत्य हैं और ध्यान लगाकर सुनना। राजन, मेरा नाम काल है। तुम जानते ही हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चय ही है, इसलिए इस भूमि को मृत्युलोक कहा गया है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पुनरांग मतलब उसके सब अंग बन जाते हैं। उसके बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मरने का समय निश्चित हो जाता है। हाँ, यह अलग हो सकता है कि मृत्यु के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, यह भी विधाता की ओर से ही निश्चय किया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। तब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है जो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति यानी मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्युलोक आकर और यानी पृथ्वी पर और उस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी, मैं उस प्राणी को निश्चित इस समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई होती है अथवा निश्चित है। और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई होती है उसी प्रकार से उसी स्थिति में और उसी स्थान पर ऐसी मैं हालत बना देता हूँ कि वैसा ही होता है। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण आप ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेशक कारण मैं बना, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझेंगे कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण हुई है, वृक्ष की टहनी के टूटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर मुझे क्यों लोग दोष देंगे? मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। उस लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष के गिरने के कारण होने वाली थी, इसलिए मुझे उस परिस्थिति को बनाने के लिए रीछ का भेष बनाना पड़ा। वह हालत ऐसी पैदा करनी पड़ी जिसके कारण वह उस पेड़ से गिर सके। कदापि नहीं, परंतु वह तो मैं था। आपने किसी रीछ को पेड़ पर चढ़ते देखा है? नहीं ना, परंतु वह मैं था, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब बात करते हैं उन सिपाही भाइयों की। तो उन दोनों की को मैंने नहीं मारा, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव पे सवार लोगों की बात करें तो कुछ लोगों को वहां पर डूब के मरना लिखा था,
इसीलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणियों के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो, शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे और भी कार्य करने हैं। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि कृपया करके मुझे बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, मैं यह तो नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने आपको यह बता दिया कि आपकी मृत्यु किस समय, कौन से उम्र में होगी, तो आप अभी से चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप तो जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलिए, समय न सही, पर यह तो बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल के सीढ़ियों पर पांव फिसलने से और गिरने के कारण होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। इस वक्त तक सूर्य भगवान पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे और चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान करने लगे। और आगे चलकर सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु उनके महल की सीढ़ियों पर फिसलकर गिरने से ही हुई थी, और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की थी। तो दोस्तों, यह थी काल की कहानी। कहते हैं कि भगवान किसी भी प्रकार से अपने ऊपर आरोप नहीं लेते हैं। हर जन्म लेने वाले मनुष्य की मृत्यु पहले से ही निश्चित होती है, और कैसे और किस प्रकार से होगी यह भी पहले से ही तय होता है। तो यह थी आज की कहानी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।